तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी के जो स्कूल्स हैं वो फिर से रीस्टार्ट हो चुके होंगे आफ्टर द दिवाली वैकेशंस। अगर नहीं हुए अब तक तो कमेंट करके बता देना कि सर नहीं हुए, और अगर हो गए तो बोलना यस सर फुल फ्लेश चालू हो गए। ऐसा कमेंट मुझे सबका आना चाहिए, ठीक है? तो सभी लोग कमेंट कर देना। लेकिन देखो तो ये वीडियो जो होने वाला है ये आपके लिए ऐसा वीडियो होने वाला है, इसमें एक रफ प्लानिंग में देने वाला हूं। अब मैं ये रफ वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि अभी तो यार स्कूल्स चालू हो गए वापस से, ठीक है? तो अभी हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज दिख रहा है जो मुझे सामने है वो है आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम। मैं बात कर रहा हूं सभी स्टैंडर्ड के लिए, चाहे वो 6, 7, 8, 9, 10th के बच्चा हो या फिर कोई भी और दूसरा बच्चा हो। तो आपको पता है कि सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम होता है। हाँ, 10th के जो बच्चे होते हैं उनका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम बहुत सारे स्कूल्स में नहीं कराया जाता है, सीधा प्रीलिम्स कराया जाता है। तो अगर कोई 10वीं का बच्चा है जिनके स्कूल्स में सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम नहीं होता तो ये वीडियो को वो स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लानिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखना चाहते हैं तो जरूर से देख लेना। और 10वीं के लिए भी अलग से प्रीलिम्स के लिए स्ट्रैटेजी एंड प्लानिंग वीडियो में ला दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन ये वीडियो बाकी सब स्टूडेंट्स के लिए और आपके लिए भी शायद इंपॉर्टेंट होगा, तो जरूर से इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। तो सबसे पहले देखो बच्चे कि देखो स्कूल्स फुल फ्लेज चालू हो गए, मतलब आपके जो चैप्टर्स आगे के आने वाले हैं उनको पढ़ाना शुरू कर दिया होगा टीचर्स ने। तो आपको मैंने वैकेशंस के दौरान ही बोला था कि आप लोग को आगे के चैप्टर्स की पहले से ही तैयारी कर लेनी है। हमारे चैनल पे सारे वीडियोस अवेलेबल है, तो आप वीडियोस देख के आप आगे बढ़ सकते हो। जब स्कूल्स में पढ़ाया जाएगा जो चैप्टर, वो चैप्टर आप पहले से या जानते होंगे, वो चैप्टर के बारे में आपको पूरा पता होगा। तो क्वेश्चन आंसर्स राउंड जब होंगे या फिर कोई डाउट्स आपको कोई पूछेगा, टीचर सवाल पूछेगी, तो आप हाथ खड़े करके आंसर दे पाओगे और पूरे क्लास में आपका अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा। ये चीज मैंने बोला था और जिसने किया होगा उसका तो इंप्रेशन जम भी रहा होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो की। लेकिन एक और चीज जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं के लिए चारों स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग कोर्सेज प्रेजेंट है, जो कि एक पेड बैच है। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, इतना कम है कि आप सोच नहीं सकते। अभी और भी ज्यादा डिस्काउंट ऑफर पे चल रहा है क्योंकि दिवाली के टाइम से ही हमने ऑफर लगाया था, अभी तक बंद नहीं किया। तो वो एक बार चेक कर लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप एनरोल कर सकते हो, परचेस कर सकते हो, जिसमें जब तक आपका फाइनल एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम खत्म नहीं होता तब तक आप उसमें एनरोल रहोगे, वो फायदा आप उठा सकते हो। तो बहुत सारी सुविधाएं हैं, चेक जरूर कर लेना। डायरेक्ट ऐप पे जा सकते हो, प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके, या तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अगर है तो वहां से भी जा सकते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, एक और चीज, अगर आपको सेकेंड यूनिट टेस्ट एग्जाम कब होने वाला है अगर वो पता चल गया है तो आप वो डेट्स हमें कमेंट करके बता देना, क्योंकि उसके हिसाब से हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी लाएंगे। क्योंकि अभी ये रफ प्लानिंग है। रफ इसलिए है क्योंकि हमको डेट्स नहीं पता, हम एक अंदाजा मान के चलेंगे इस वीडियो के अंदर। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप अपने अपने डेट्स सेकंड यूनिट टेस्ट के कब होने वाले हैं दिसंबर के महीने में वो बता देना। नवंबर में तो नहीं होंगे, दिसंबर में ही होंगे, लेकिन फिर भी कॉमेंट करके बता देना। तो चलिए बात कर लेते हैं वीडियो के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट है वो मैं आपको बताना चाहता हूं, तो फटाफट से देख लो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, नंबर ऑफ डेज काउंट करना है। तो लेट्स से मैं एक अपने अंदाज के हिसाब से, जो मुझे ऐसा लगता है कि इस तारीख के आसपास आपका सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम शुरू होगा, तो मैं एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से मैं मान के चलता हूं कि आपका जो सेकंड यूटी एग्जाम, सेकंड यूनिट टेस्ट एग्जाम जो होगा, मुझे ऐसा लगता है वो लगभग 20 दिसंबर के आसपास से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये मान के चलता हूं कि 20 दिसंबर 2025 से आप लोग का शुरू होगा। तो आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूं, जिस तारीख को ये वीडियो जा रहा है, ये लगभग है 10 नवंबर। ठीक है, तो 10 नवंबर से 10 दिसंबर एक महीना होता है और 10 दिन और, मतलब लगभग 30 डेज प्लस 10 डे, यानी 40 डेज अभी भी आपके पास है। यू हैव 40 डेज विथ यू, एंड आपके पास 40 दिन में है। अच्छे से अगर आप लर्न कर लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो आप 90 प्लस मार्क्स जो है वो स्कोर कर सकते हो, और यही आपको करना भी है। ठीक है, जो भी हो गया, प्रीलिम्स एग्जाम्स कैसा गया क्या गया, माफ करना, जो फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है कैसा गया क्या गया, वो अब मायने नहीं रखेगा। अब मायने ये रखेगा कि आपका सेकेंड जो एग्जाम होगा यूनिट टेस्ट का वो कैसा जा रहा है, ये सारी चीज के ऊपर फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले काम ये करना है कि काउंट नंबर ऑफ डेज आपने कर लिया कि 40 दिन बचे। अब 40 दिन के हिसाब से सब्जेक्ट कितने, लेट्स से आपके पास 40 दिन है लेकिन आपके सब्जेक्ट कितने हैं, लेट्स से 10 सब्जेक्ट है। अब 10 सब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं, 10th के तो 10 सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन अगर 8, 9th के बच्चे हो तो 10 नहीं होंगे। मैं मोटा मोटा काउंट करूं तो साइंस है, मैथ्स है, मैथ्स में 9th का बच्चा है तो मैथ्स 2 होंगे, तो 3 सब्जेक्ट हो गए, और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस मिला के 6 सब्जेक्ट, फिर हिंदी, इंग्लिश, मराठी। ठीक है, ऐसे काउंट करोगे हर एक का तो लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट है। मैं 10 पकड़ के चल रहा हूँ, चलो 10 सब्जेक्ट टोटल मिला के, लैंग्वेज इंग्वेज सबको अलग अलग, सिविक्स अलग, पॉलिटिकल साइंस अलग। तो अगर मैं काउंट करूंगा तो हमारे पास 4 दिन ही मिलता है। अगर आप देखोगे तो 4 दिन पर सब्जेक्ट मिलता है, अगर हमसे ये डेट पकड़ के चले। हाँ, अलग बात है कि आपके दिसंबर में भी नहीं हो रहा है, दिसंबर एंडिंग में हो रहा है, जनवरी की शुरुआत में हो रहा है, तो आपके पास और दिन रहेंगे तो आपको और टाइम मिलेगा। मतलब कहीं ना कहीं हर सब्जेक्ट
पढ़ने के लिए सिर्फ 4 दिन है। तो हमें अब ऐसा करना है कि स्कूल्स हमारे रिस्टार्ट हो चुके हैं, फुल फ्लेज पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया है, तो आपको भी अब सीरियस हो जाना है और फुल फ्लेज पढ़ना स्टार्ट कर देना है। अब पढ़ोगे कैसे? अगेन मैंने बताया कि जितना भी आप लेक्चर्स अटेंड करते हो आपके स्कूल में, उसको ध्यान से अटेंड करो, क्योंकि वहां पे भी ज्ञान बट रहा है। आपको वो वेस्ट नहीं करना है। स्कूल जाने का जो 6 घंटे का टाइम है, आप ट्यूशन जा रहे हो, वहां पे भी ध्यान देना है। और कहीं ना कहीं कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी डाउट है और आप चाहते हो कि हमारे वीडियोस देख के पढ़ो, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप हमारे चैनल पे आके पूरा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने नहीं पढ़ा है। 6, 7, 8, 9, 10 पूरा 100% कंप्लीट है। एक नहीं बल्कि 2 बार 3 बार पढ़ा चुका हूं, अलग अलग क्वालिटीज में, बेहतरीन बेहतरीन क्वालिटीज में, कि आप सारे चैप्टर्स के कोई भी टॉपिक, कोई भी प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स आप कर सकते हो बिना किसी रोक टोक के, जब आपकी मर्जी तब। ठीक है, वो भी 1.5 की स्पीड पे देखोगे, कम समय में देख पाओगे। तो मेरा रिकमेंडेशन हमेशा होता है हमारे बच्चों को कि आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन पढ़ सकते हो और सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपको, अगर आपको डेट्स पता चल गया कि कितना दिन मिल रहा है कितने सब्जेक्ट को, तो सबसे पहले आप अपने सिलेबस को जानो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर्स आने वाले। क्योंकि फर्स्ट यूनिट टेस्ट में या फिर जो प्रीलिम्स, मैं प्रीलिम्स बार बार यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन प्रीलिम्स नहीं, फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम, मिड टर्म एग्जाम जिसको बोलते हैं, जो दिवाली के पहले हुआ था, अगर वो हो गया तो उसके आगे के चैप्टर्स आएंगे। एटलीस्ट 7वीं 8वीं 9वीं के बच्चों को तो आगे के आएंगे, 10वीं को तो पूरा पूरा सिलेबस आएगा आपके प्रीलिम्स में। लेकिन प्रीलिम्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं यूनिट टेस्ट की बात कर रहा हूँ। तो मान लो कि हर एक के 3-3 चैप्टर, 4-4 चैप्टर आएंगे, तो उसके हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपके हर सब्जेक्ट में 4-4 चैप्टर आ रहे हैं, सिविक्स वगैरह, पॉलिटिकल साइंस वगैरह को छोड़ के, तो अगर 4-4 चैप्टर आ रहे हैं, मतलब 4 चैप्टर अगर आपको पढ़ना है और 4 ही दिन है हमारे पास, तो मतलब एक दिन में आपको एक चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। तो इससे हम लोग को कैलकुलेशन में, एक मैं रफ प्लानिंग बता रहा हूं ना, तो एक कैलकुलेशन समझने में आसानी होगी कि हर दिन हमें एक चैप्टर पढ़ना है। अब एक चैप्टर पढ़ना कितना चैलेंजिंग है आपको पता ही है। ठीक है, तो वो हमारा दिमाग को हैंग कर सकता है और ये सोचने में मजबूर कर सकता है कि वाकई में एक एक दिन वेस्ट करना मतलब हमारा एक एक चैप्टर को वेस्ट करना, तो वो बिल्कुल नहीं करना। तो आप एक काम करो, अपने टीचर से, जो भी क्लास टीचर्स होंगे या फिर अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर्स होंगे या फिर आपके डायरी में करिकुलम लिखाते होंगे, तो आपको पता चल गया होगा, या फिर पूछ लेना कि हमारा सेकंड यूनिट टेस्ट में सिलेबस क्या रहने वाला है, कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, ये जरूर पूछ लेना। ठीक है, अब हमारे YouTube चैनल JR ट्यूटोरियल्स पे आ जाओ, फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, सारा कंसेप्ट यहाँ से क्लियर कर दो। ठीक है, अब एक और चीज़ है, जैसे कि आपको पता है कि कुछ दिन पहले मैंने कई सारे टाइम मैनेजमेंट, टाइम टेबल वीडियो दिया है, शेड्यूल वीडियो दिया हुआ है। तो अगर आप वो देखना चाहते हो जरूर से देख लेना, अगर आपने नहीं देखा, क्योंकि एक ऐसा टाइम टेबल मैंने दिया है जो बच्चा सुबह से लेकर दोपहर तक बिजी रहता है स्कूल्स में, बाकी चीज़ों में। तो दोपहर के 3 बजे के बाद से रात तक वो कैसे अपना पढ़ाई कर सकता है, एक बेहतरीन टाइम टेबल बना के, वो मैंने एक्सप्लेन किया। जस्ट 2-3 दिन पहले मैंने वो वीडियो अपलोड किया है, इसी चैनल के ऊपर देखने मिल जाएगा। वीडियो सेक्शन में जाओ और देखो कि हमने वो वीडियो कैसा बनाया। एक बार 1.5 की स्पीड पे लगा के वो वीडियो देख लो और समझ लो मैंने क्या बताया। तो अपने उस वीडियो को देख के अपने हिसाब से एक टाइम टेबल जरूर बना लेना। वो टाइम टेबल को लिखो एक चार्ट पेपर में और चिपका दो आपके हॉल में या फिर जहां पे भी आप स्टडी करते हो, चिपका दो, ताकि रोज ध्यान जाए और आपको रोज एक डिसिप्लिन लाइफ जीने का मौका मिले। और सिर्फ 21 दिन वो काम करना है, जो कि उस वीडियो में भी मैंने यही सेम बात कही थी, आज भी वही बोल रहा हूं कि जो इंसान 21 दिन तक फुल फ्लेज कर लेता है, डेफिनेटली उसके लाइफ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स जो है वो देखने मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे मैंने बोला कि आप वीडियोस देख सकते हो, तो एक सजेशन ये भी है कि जब आप हमारे वीडियोस देखते हो तो आप 1.5x की स्पीड पे देख सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे कि अभी आप वीडियो देख रहे हो तो नॉर्मल स्पीड चल रहा है, लेकिन सेटिंग में जाओगे वहां पे स्पीड का ऑप्शन आता है, तो स्पीड पे 1.5 सिलेक्ट करोगे तो हमारा जो बोलने का स्पीड है वो बढ़ जाता है, जिससे आप जो वीडियो 20 मिनट में खत्म होने वाला रहेगा वो आपका 10, 12, 15 मिनट के अंदर ही खत्म हो जाएगा, जिससे आपका टाइम बचेगा। तो वो भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो जिसको स्पीड पसंद है वो देखेगा, जिसको स्पीड पसंद नहीं है, ऑलरेडी मैं फास्ट ही बोलता हूं, आपको पता ही है। ठीक है ना, मेरा स्लो मोशन वाला आदत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, जितना हो सके साइंस सब्जेक्ट है तो साइंस सब्जेक्ट पे फोकस करोगे कि कैसे लेक्चर्स देखा, समझा कि मान लो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, मान लो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ रहे हो 9th के बच्चे, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या है, मान लो कि हमने पढ़ा कि भाई मिरर कौन से टाइप होती है, प्लेन मिरर होती है, स्पेरिकल मिरर होती है। प्लेन मिरर में अगर हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने बताया वहाँ पे। तो लेक्चर्स आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा ना। तो धीरे धीरे करके लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो, साइंस के कंसेप्ट को समझो और फिर उसके ऊपर देखो कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं एग्जाम में, या फिर आपके डाइजेस्ट वगैरह अगर आप फॉलो करते हो तो वहाँ पे भी क्वेश्चन फ्रेम किए होते हैं। तो वो क्वेश्चंस को समझो, आंसर्स को याद करो, रट्टा लगाओ उसको और जितना हो सके माइंड में रखो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लाइंडली रट्टा मार रहे हो, जिसको हम लोग बोलते हैं आंख बंद मुंह खुला। जैसे क्रिकेट में लोग होते हैं ना जो अंधा शॉट मारते हैं, ऐसा आंख बंद करके घुमा देते हैं, लगा तो लगा, चौका छक्का, ऐसा। तो वैसा नहीं करना है, आप लोग को आंखें खोल के बाकायदा समझ के याद करना है, ताकि एग्जाम में अगर याद किया हुआ चीज भूल भी गए तो कंसेप्ट तो यहाँ पे है ना, तो अपने मन से ओन वर्ड्स में बना के भी आंसर लिखोगे, तो जहां पे 4 में से 0 मिल रहा था क्योंकि भूल गए थे आप लोग, वहां पे 4 में से 3 तो मिलेगा। तो वो चीज आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही में मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। मैथ्स एक ऐसा चीज है, अगर आप अच्छे से मैथ्स करते हो, अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, तो आपका परसेंटेज को जो ग्रो करता है, जो हायर परसेंटेज निकालने में हेल्प करता है, जिसके हेल्प से आप टॉपर बन सकते हो, वो आपका मैथ्स का सब्जेक्ट है। तो मैथ्स को जितना अच्छा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेटर है। और मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप
हमारे वीडियो लगाओ, वीडियो से आपका कंसेप्ट क्लियर होएगा। आपने एक वीडियो देखा, अब उस वीडियो में जितने भी मैंने एग्जांपल कराए हैं, मान लो 2 एग्जांपल 4 एग्जांपल कराए हैं, उसको अब वीडियो को आपने एक बार देख लिया तो वीडियो को पॉज कर दो, बंद कर दो फिलहाल में, और उन क्वेश्चंस को लिखो और क्वेश्चंस को सॉल्व करो बिना देखे। और जहां पे भी अटक रहे हो, मान लो कोई दिक्कत आ गया, तो वापस से वो वीडियो के अंदर मैंने कैसे समझाया हुआ है वो स्टेप्स को देख के वापस से करो। तो जब बिना देखे सॉल्व करने लगोगे तो समझ जाना कि वो टॉपिक आपको आ गया है। और फिर वैसे ही एग्जांपल्स और भी निकालो, प्रैक्टिस सेट में से, प्रॉब्लम सेट में से निकालो, ऐसे निकालो और प्रैक्टिस करो। जितना प्रैक्टिस कर सकोगे उतना आपके लिए अच्छा है। मैथ्स का फुल फ्लेज पढ़ लेना। और साथ ही में बचता है सोशल स्टडी सब्जेक्ट। सोशल स्टडी सब्जेक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे बोलते हैं जिसको थियरी बड़ा बड़ा होता है तो याद करने में दिक्कत आती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि बड़े बड़े थ्योरी को आप टुकड़ों में याद करो, मतलब 2 लाइन याद करो, फिर गैप लो, फिर 2 लाइन याद करो। तो इस तरीके से बुलेट पॉइंट्स बनाओ और पैराग्राफ जैसा याद मत करो, आपको बुलेट पॉइंट्स में याद रखना है कि पॉइंट नंबर 1 ये 2 लाइन, पॉइंट नंबर 2 ये 2 लाइन। तो जब आप लिखोगे भी पेपर प्रेजेंटेशन के लिए भी अच्छा रहेगा और याद रखने में लॉन्ग टर्म में वो भी अच्छा रहेगा। एंड एक बच जाता है हमारा लैंग्वेज सब्जेक्ट। तो लैंग्वेज सब्जेक्ट पे भी फोकस करना है। हमारे चैनल पे हमने हिंदी, मराठी, इंग्लिश के सारे राइटिंग स्किल्स, ग्रामर वीडियो अपलोड किए हुए हैं, वो आपको हेल्प करेगा। और साथ ही में बहुत सारे और वीडियोस है जो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज एक बार सर्च करते रहना हमारे चैनल पे, कि डाल दो कि 9th में हो, 8th में हो, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर, मराठी ग्रामर, सर्च करो, हमारे वीडियोस मिलेंगे। वो वीडियोस को जरूर देखना। और जब भी सर्च करोगे ना तो आगे बाय JR ट्यूटोरियल हमारे चैनल का नाम जरूर लिखना, तभी हमारे वीडियोस मिलेंगे। ठीक है ना? तो वो वीडियोस को देखो, समझो और अच्छे से अच्छे मार्क्स निकालो आपके आने वाले एग्जाम में। ठीक है? तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे तो ये रफ प्लानिंग था, लेकिन एक डिटेल एनालिसिस वीडियो बहुत जल्द आऊंगा। जब हम करीब आएंगे तो बहुत जल्द आऊंगा। लेकिन फिलहाल मैं बस इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग फुल फ्लेज पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो अपना। और कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी है, हमारे सारे वीडियोस अवेलेबल है, वो वीडियोस को अच्छे से देखो और जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करो। बस इतना ही मुझे कहना था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा लगा है तो दिल से वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।